जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना एफकैट जनवरी 2021 बैच ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आपको यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन के अंदर देखने को मिल पा रहा है एफकैट जनवरी 2021 साइकिल। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली इसी का लिंक दूंगा ताकि आप यहाँ पर इस पेज पर आ जाए। अब आपको नीचे यहाँ पर इस पर सबसे पहले अप्लाई करने के लिए रजिस्टर होना है, तो आपको रजिस्टर हियर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है जो भी आपका 10वीं की मार्कशीट के अनुसार है। फिर यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना है और ये नाम भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है। इसके बाद आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है और ये ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए, यानी कि इसका पासवर्ड आपको याद हो जिसे अभी आप ओपन करके देख सको। नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन रहेगी। आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। सिलेक्ट योर सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाओगे, तो इसको रिसेट करने के लिए आपको इसका आंसर यहां पर देना होगा। फिर जो कैप्चा कोड यहां पर दिखाई दे रहा है, कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो यहां पर इसके ऊपर क्लिक करके इसको चेंज कर लीजिए और जितनी भी जानकारी आपने यहां पर भरी है इन सबको एक बार चेक करने के बाद पूरी तरीके से श्योर होकर के यहां पर साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों अनअकैडमी को ज्वाइन करके आप इसके प्लस फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी घर बैठे, जो कि आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से दी जाएगी। बैच कोर्सेज मिलेंगे। इसके अलावा जो अन्य फीचर आप देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फ़ायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लेकर के आया है कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स ऑन सीटीटी पेपर फर्स्ट एंड 2, जिसकी जो बैच है वो आपकी 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर जितनी भी सब्जेक्ट की बैच है ये आपको इंडिया के बेस्ट एडुकेटर के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर सीटीटी मैथ्स प्रैक्टिस सीरीज बाय हिमांशी सिंह, इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे सीटीटी 2021 से जुड़े हुए। इसके अलावा अनअकैडमी यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल सोशल साइंस, यहाँ पर आपको सौरभ शर्मा के द्वारा क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे। इसी के साथ यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल साइंस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको कमलदीप सिंह के द्वारा सोल्व कराए जाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 1 मंथ का प्लान 1200 का पड़ेगा और 12 मंथ का प्लान आपको 6000 रुपये में मिल जाएगा। और ज्वाइन करने के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उन लिंक के माध्यम से या फिर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके भी आज ही इसको ज्वाइन कर सकते हो। साइन अप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल जाएगी। आपको अपनी ईमेल आईडी ओपन कर लेनी है, जहां पर अभी आप इसको ओपन करना चाहते हो उसमें आपको यहाँ पर ईमेल देखने को मिलेगी जिसमें कि आपको आपकी ईमेल आईडी एंड एक रैंडम पासवर्ड दिया है जिसमें कि लिखा है कि सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड। वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एग्जैक्टली एंटर कर देना है और फिर जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है कैप्चा कोड फिलअप करना है। इसके बाद आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पासवर्ड को चेंज करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना न्यू पासवर्ड एंटर करना है, उस पासवर्ड को दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है और जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अब आपके सामने साइन इन का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है और जो पासवर्ड अभी आपने चेंज किया है वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करके आपको कैप्चा कोड फिलअप करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप लॉगिन हो जाओगे और आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको जिस पर भी अप्लाई करना है उसी के सामने आपको क्लिक करना होगा। एक है एफकैट, दूसरा है एनसीसी फ्लाइंग ब्रांच। तो आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, उस जिस पर भी आपको अप्लाई करना है उसी पर जो इंस्ट्रक्शंस है फर्स्ट पॉइंट के उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। आपको यहाँ पर इनके ऊपर टिक करना है और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपकी जो कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है पहले से फिलअप है और कुछ जानकारी आपको भरनी होगी, जैसे कि सेकेंडरी ईमेल अगर आप भरना चाहते हो तो भर दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। नेशनलिटी मोबाइल नंबर यहाँ पर
पर आपका दिया जा रहा है। कैंडिडेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, चाहे वो स्केयर का निशान हो, मोल का निशान हो, कैसा भी हो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर आपका CPSS PABT स्टेटस, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर व्यू इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करके इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हो और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पास्ट फेल्ड नोट अपीयर्ड इसका आंसर करना है। इसके अलावा है डू यू हैव ए करंट वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस इश्यूड बाय DGCA, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू सर्विंग एयरमैन ऑफ IAF, अगर आप कर रहे हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आपका जो भी जेंडर हो आपको चूज कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपकी DOB यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी DOB को दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके आपकी DOB डालने के जो विकल्प है वो मिल जाएंगे। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सबको चेक करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपकी पर्सनल डिटेल सेव हो जाएगी और आपके सामने आते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि प्लीज सिलेक्ट क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी ऑफ कोर्सेज एज पर IAF नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको अगर नोटिफिकेशन के अंदर एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसमें अपनी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि आपको किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन देनी होगी। फिर उसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन लेवल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर चूज करना है कि 10+2 प्लस ग्रेजुएशन, 10+2 प्लस ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चूज करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी देखने को मिल जाएगी। सिलेक्ट ग्रेजुएशन लेवल, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके ये चूज करना है कि ऑप्शन A, ऑप्शन B या फिर ऑप्शन C। तो हम यहाँ से ऑप्शन A सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आती है सिलेक्ट क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन है AMIE ASI, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट क्वालिफिकेशन स्ट्रीम, आपका इसमें कौन सा स्ट्रीम है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आता है कोर्स ड्यूरेशन, आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो कितने ईयर का था वो यहाँ पर आपको लिख देना है। नेम ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूट, आपने किस कॉलेज किस इंस्टीट्यूट से किया उसका नाम देना है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ टाइम को देखते हुए, बट आपको अपना पूरा नाम यहाँ पर कॉलेज इंस्टीट्यूट का लिखना होगा। यूनिवर्सिटी का भी आपको यहाँ पर नाम डाल देना है। अगर आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से किया तो आपको दोनों में यूनिवर्सिटी नेम ही एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों है डेट, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ऑब्टेनिंग द ग्रेजुएशन, यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आपने किस डेट में एक्सपेक्टेड या फिर एग्जैक्ट पा ली थी। यहाँ पर पासिंग डेट 30 नवंबर 2021, यानी कि इसके बाद जिसने पास की है वो एलिजिबल नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस प्रकार से जो भी आपका ईयर है वो चूज कर लेना है। ये करने के बाद दोस्तों आप देखोगे एंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी जो भी क्वालिफिकेशन है उसकी जो परसेंटेज निकल के आती है, ग्रोस परसेंटेज, वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसको एंटर करने के बाद आप देखोगे डू यू हैव करंट बैकलॉग, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। 10+2 हायर सेकेंडरी स्कूल डिटेल, अब आपको 12th की जानकारी भरनी है। एंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज एज पर योर 12th मार्कशीट। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी 12th की सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के कितनी परसेंटेज थी वो एंटर करनी होगी। ये एंटर करने के बाद एंटर फिजिक्स परसेंटेज एज पर 10+2। यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ फिजिक्स सब्जेक्ट की ही परसेंटेज लिखनी है कि फिजिक्स के अंदर आपके कितने नंबर आए थे। फिर इसके बाद है एंटर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में आपके 12th में कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं। ये करने के बाद इन सभी जानकारी को भी आपको एक बार चेक करना है और फिर आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ओके करना है और ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे आपके सामने सिलेक्ट कोर्स प्रेफरेंस। तो यहाँ पर आप किस कोर्स को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो उसी के ऊपर आपको टिक करना है। अगर आप पहले बार इसको टिक करते हो उसका मतलब ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, इस प्रकार से आपको प्रेफरेंस देनी है। फिर यहाँ पर है चूज AKT टाइप, एप्लीकेबल ओनली फॉर AEL और AEM ब्रांचेस, इन ब्रांचेस पर ही ये एप्लीकेबल होगा। तो आपको यहाँ पर इसको अगर प्रेफरेंस देनी है तो टाइप चूज करना है तो यहाँ पर दे दीजिए। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप नहीं दे पाएंगे। अदर डिटेल्स, डू यू हैव NCC एयरविंग C सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। हैव यू अपेयर्ड इन SSB बिफोर, अगर हुए हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे अगला सवाल पूछा जा रहा है कि हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट ओपनिंग, यानी कि इस भर्ती के बारे में या फिर इस नोटिफिकेशन के बारे में आपने कहाँ से जाना। न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, तो जो भी आप देना चाहते हो आप यहाँ पर दे सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए यहाँ से सोशल मीडिया सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि यहीं से ज़्यादातर जानकारी आप लोगों को मिलती है। हैव यू अपीयर्ड फॉर गेट
गेट एग्जाम, क्या आपने गेट एग्जाम दिया है, अपियर हुए, अगर दिया है तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर एंटर गेट पासिंग ईयर और उसकी जो परसेंटेज है, स्कोर कार्ड है, वो भी देना होगा। अब यहाँ से हम इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको ओके करना है, और ओके करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जानकारी आ जाती है कम्युनिकेशन डिटेल्स, यानी कि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। ये फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्ट स्टेट। तो आपकी जो भी स्टेट है वो स्टेट यहाँ से आपको चूज करनी है। इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करनी है। मैं सहारनपुर से हूँ, इसलिए सहारनपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिन कोड आपका क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपके पास का रेलवे स्टेशन कौन सा है वो यहाँ पर आपको लिखना है। फिर लैंडलाइन नंबर अगर आपको देना चाहते हो तो यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। आधार कार्ड नंबर भी अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन जरूरी रूप से यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है। कोरस्पोंडेंस एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, नहीं तो उसको अनटिक रहने दीजिए और अलग से अपने प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी भर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जानकारी को चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके, सॉरी यहाँ पर दोस्तों आधार नंबर कंपलसरी रूप में ऐड करके रखा है, बट इसके सामने यहाँ पर इन्होंने स्टार का चिन्ह नहीं लगाया, जिसका मतलब ये होता है कि ये ऑप्शन जरूरी रूप में आपको फिलअप करना है। तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने फोटो, सिग्नेचर और जो आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको अपलोड करना होगा। तो इसका जो फॉर्मेट है वो जेपीईजी का होना चाहिए। इन दो का ही फॉर्मेट यहाँ पर एक्सेप्ट होगा। साइज आपका 10 से 50 KB के बीच रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी पिक्चर वो आपको अपलोड करनी होगी। मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज भी इन्होंने सेम रखा है, तो जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है आपको वो स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो चलिए हम इसको अपलोड कर देते हैं। फिर थंब इंप्रेशन, यहाँ पर जो आपका थंब इंप्रेशन है वो आपका बाएं अंगूठे का होना चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंड वुमेन दियर राइट थंब इंप्रेशन, यानी कि अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको अपना बाएं अंगूठा का जो इंप्रेशन है वो लगाना है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको राइट हैंड यानी कि जो आपका दायां हाथ है उसका थंब इंप्रेशन लगाना होगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। अगर आप फीमेल है तो राइट हैंड और अगर आप मेल है तो लेफ्ट हैंड। तो आपका जो भी थंब इंप्रेशन आपने यहाँ पर इमेज बनाया है इस तरह से वो आपको अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है। आपको उस पैलेस का नाम देना है जहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, ना कि स्टेट। आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है। ये डालने के बाद आपको चेक करना है और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस आएगा वो है आपका सिलेक्ट स्टेट एंड कोरस्पोंडिंग एग्जाम सिटी। तो आपको फर्स्ट स्टेट यहाँ से अपनी चूज कर लेनी है और इसके बाद उसके अंदर आप किसके अंदर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हो वो आपको चूज कर लेना है। फिर सेम तरीके से यहाँ पर सेकंड और फिर यहाँ पर उसकी सिटी और इसी प्रकार से आपको पांचों को देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपके मन में एक डाउट है कि क्या हम सभी के अंदर सेम स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं क्या, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप सभी में सेम स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं, बट सेम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको उस स्टेट के अंदर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करनी होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर की है और जैसे कि इन्होंने आपको यहाँ पर बोला भी है। तो इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपको इन सभी जानकारी को चेक कर लेना है और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो उसको अभी भी आप यहाँ पर बैक में जाकर के एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको सिंपली पूरी तरीके से श्योर होकर के सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ जाओगे, जहां पर आप देखोगे कि आपने फाइनल सबमिशन कर दिया है। अब आपको 6 पॉइंट और 7 पॉइंट करना है। बेसिकली आपको फीस जमा करनी है, तो आपको 6 पॉइंट मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपको चूज करना है कि आप किस माध्यम से अपनी फीस जमा करना चाहते हो। फिर आपको उसी के सामने पे के ऊपर क्लिक कर देना है। पे के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और आपको अपनी फीस जमा करनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप इनमें से जिस भी माध्यम से फीस जमा करना चाहते हो कर सकते हो, चाहे डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो। आपको यहाँ पर जो भी आपकी फीस का अमाउंट दिया जा रहा है वो आपको जानकारी फिलअप करने के बाद मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करके जमा कर देनी है। और जैसे आप फीस जमा कर दोगे तो आपके सामने यहाँ पर सेम इंटरफेस आ जाएगा जहाँ से आपने ये फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था और आप यहाँ पर पेमेंट स्टेटस भी चेक कर पाओगे और उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन के वो भी प्रीव्यू कर पाओगे और इसी प्रकार से आप फाइनल अपना फॉर्म सबमिट कर पाओगे। अगर आप एनसीसी फ्लाइंग ब्रांच पर अप्लाई कर रहे हो तो इसमें भी आपको सेम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं और इसी प्रकार से आप यहाँ पर एफकैट जनवरी 2021 का ऑनलाइन फॉर्म भर पाओगे।
आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा और आपने सभी जानकारी सही तरीके से फिलअप की होगी। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है इस फॉर्म को फिल करने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर कर सकूं। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।